यही बना हुआ है। अभी मैं कमेंट भी पढ़ रहा था कि गोल्ड सिल्वर कितना गिरेगा, ज्वेलर्स कैसे हेज करें, फिजिकल में बाय करके रखा है अब क्या करें। वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब आप देते हैं आके हमारे शो में, अगर आप वही तरीका उनको सिखा दें जिससे वो खुद को हेज करें तो कितना बेहतर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सारे सवाल ये चल रहे हैं कि गोल्ड क्या लग रहा है, कहां तक गिरेगा। किसी ने 1,60,000 पे बाय करा है, किसी ने 1,58,000 पे करा है, किसी ने 1,55,000 में करा है, और फोमो में आके कल अगर बात करें तो 1,48,000 1,50,000 के आसपास भी बाय करा हुआ है। अब ये पैनिक है। पैनिक रात को 11:30 बजे तक एक फिर भी नॉर्मल कंडीशन थी, 1,44,500 के आसपास बंद हुआ। लेकिन जैसे ही 11:30 खत्म हुआ, वैसे ही हमने देखा $80 करीब करीब गोल्ड और टूट गया। अब ये टूटने के बाद में ट्रेडर्स क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ का मार्केट 11:30 बजे बंद हो जाता है, वहां का मार्केट 2:30 बजे बंद होता है, 3:30 बजे वापस खुल जाता है। अब 3:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक की जो परेशानी है, ये केवल और केवल एमसेक्स ट्रेडर नहीं झेल रहा है, ये सराफा ज्वेलर्स भी झेल रहे हैं इस परेशानी को कि मार्केट में हेज नहीं है। देखिए, ज्वेलर्स का सबसे बड़ा रिस्क या फिर किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्क गोल्ड नहीं है। उनका इस समय केवल और केवल क्या है, माइंडसेट है। अगर आप मैं पूरी कंडीशंस को इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप गोल्ड खरीदते हैं, चाहे एमसीएक्स में खरीदते हैं चाहे फिजिकल में खरीदे हैं, आपका रिस्क कौन कंट्रोल कर रहा है? आप नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मार्केट रिस्क कंट्रोल कर रहा है। 90% ज्वेलर्स हो या फिर ट्रेडर्स हो, उनको वो पता ही नहीं होता है कि वो किस लिए ट्रेड कर रहे हैं, और आखिरी में जाके वो सट्टे में कंट्रोल हो जाता है। गोल्ड अगर गिरता है तो मार्जिन लग जाता है, गोल्ड अगर बढ़ता है तो स्टॉक महंगा हो जाता है। कस्टमर, अगर मान के चलिए मार्केट पूरा क्रैश हो रहा है तो वहां पे कस्टमर नहीं आता, लेकिन आपकी पूंजी जो पूंजी है वो वैसी की वैसी रखी हुई है। आपको लॉस तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कस्टमर भी अगर डिले हो रहा है तो वो भी आपकी पूंजी पूरी जाम हो जाती है। उसके बाद बैंक का जो लोन है उसका प्रेशर डेफिनेटली वहां पे देखने को मिलता है। ये जिनके पास लोन रहता है केवल उन्हीं के लिए है, ये सबके लिए नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है M6 मार्केट के अंदर। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड किसी भी चीज में, कमोडिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको हेजिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम करते हैं, हम फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी रिस्क आपका कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आता है। आपका बिजनेस प्रॉफिट पे नहीं, प्राइस मूवमेंट के मूड पे चल रहा है। अगर आपके पास आज गोल्ड रखा हुआ है, अगर आपके पास आज गोल्ड रखा हुआ है, तो पूरा की पूरा बिजनेस जो चल रहा है वो मार्केट के भरोसे चल रहा है कि मार्केट का मूड क्या है, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। हम उसके अंदर कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है शोरूम में मेरा जो गोल्ड है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कॉमेक्स, यूएसडीएनआर और एमएक्स और एमसीएक्स के कंट्रोल से चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि जो हमारा गोल्ड है वो हमारे घर में रखा हुआ है, हमारी दुकान पे रखा हुआ है, या फिर हमने फिजिकल में ले रखा है, तो वो पूरा की पूरा सेफ है, जबकि सच्चाई ये है कि वो ग्लोबल मार्केट से चल रहा है। हमारे रुपए की कमजोरी का असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एमसेक्स से पूरा के पूरा कंट्रोल हो रहा है। पूरा मार्केट इस समय इसी चीजों से ड्राइव कर रहा है। जब 50,000 का गोल्ड था तब एक अलग कहानी थी, आज ही कहानी पूरी अलग हो चुकी है। 20-20 हजार रुपए का मूवमेंट एक एक दिन में हो रहा है। आप अगर गोल्ड देखेंगे तो 1,60,000 कुछ दिन पहले था, आज हम बात कर रहे हैं 1,40,000 के आसपास पहुंच चुका है। 20-20 हजार रुपए का मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं रिस्क आपका बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप ग्लोबल वॉलेटिलिटी को होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब आप सिर्फ नेकेड गोल्ड है आपके पास में, तो इनडायरेक्टली वो सट्टे में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सर सवाल यही आता है जब आप कहते हैं कि इन्वेंट्री होल्ड करना है तो कब करना है, कैसे करना है, ये कैसे होता है, लोगों को यही नहीं पता। मतलब मैं लगभग लगभग अगर 100 ज्वेलर से मिल रहा हूँ ना सर, तो 98% 96% लोगों को नहीं पता कि ऑप्शन के थ्रू या फ्यूचर के थ्रू हम कैसे खुद को हेज रखें, और बेटर क्या है दोनों में से कैसे किया जाए। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो भी नहीं पता है उन्हें, और डर भी लगता है, बोलते ये सट्टा है, तरह तरह की चीज़ें। यही तो सबसे बड़ा सा सवाल बना हुआ है इस समय ज्वेलर्स के लिए स्पेशली। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मार्केट में इस समय बहुत लोगों को नहीं पता है। इक्विटी सेगमेंट थोड़ा सा एक अलग मैं मान के चलता हूं, क्योंकि वहां पे जिस तरह की चीजें हैं, वहां पे स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा वहां पे है। लेकिन अब ज्वेलर्स को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ज्वेलर्स ही नहीं, अगर आप एमसिक्स ट्रेडर हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना सीखें। ये सट्टा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। अगर आप ऑप्शंस के साथ में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी पोजीशंस को संभाल के रखते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, 1,60,000 पे गोल्ड है सर, आपने बोला था 1,58,000 अगर नहीं टूटेगा तो गोल्ड तेज रहेगा, 1,58,000 टूट गया है। अरे 1,58,000 टूट गया है तो उसके बाद बंदा होके 1,41,000 भी आ गया है। आपको समझना पड़ेगा,
कोई भी एनालिस्ट इस मार्केट में गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप अपनी पोजीशन को खुद बचा सकते हैं। ये मार्केट पूरा की पूरा अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये मार्केट पूरा की पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि मार्केट में कंडीशंस क्या चल रही है। किसी को नहीं पता कि ईरान के ऊपर युद्ध कब होने वाला है, किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब खत्म होने वाला है। मार्केट में एक ही चीज थी कि ये मार्केट चलेगा, जैसे ही चले वहां पे युद्ध हुआ, मार्केट पूरा गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बिल्कुल आग लगती हुई नजर आएंगी। पूरी दुनिया को यही पता था। बिल्कुल सही बात है। अगर वो चीज पता थी, बिल्कुल हमको नहीं करना चाहिए, हमको उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पोजीशन को हेज भी करना जरूरी है, क्योंकि 1,60,000 1,62,000 पे पूरी दुनिया बोल रही थी कि गोल्ड तेज होगा। हो जाता बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन नहीं हुआ ना, तो यहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। यहां पे अपने को ऑप्शंस को हेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, हम हेज नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। अरे आप कितने लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, कितना भी आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, अगर मार्केट गिरता है तो सबको दुखी होती है और सबको टेंशन होती है। फ्यूचर्स यूज करते हैं, अगर आप फ्यूचर्स यूज करते हैं तो फिर आप वहां पे डेफिनेटली फिर से आप रिस्क में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को फ्यूचर से रिस्क मैंने वो करा हुआ है, हेज करा हुआ है। अब मार्केट नीचे गया तो आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन ऊपर गया तो कहीं ना कहीं आपको वापस से प्रॉफिट बनता हो तो नजर नहीं आएगा, और आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन जो है वो अलग भरना पड़ेगा। तो यहां पे आपको लॉस से प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट बनता हुआ नजर नहीं आता है। क्या होता है कि एक तरफ हमने फ्यूचर, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ मान कीजिए 1 किलो, अब 1 किलो गोल्ड के अगेंस्ट में आपने फ्यूचर सेल कर दिया। अब होगा क्या, वो तो हेज हो गया। अब मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी जो कमाई है, जो रिटेल में जो ओवर आप बात कर रहे हैं, जो बार बार मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय आपको दिक्कत दे रही है। और ये सभी को पता है कि इस समय मार्केट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को कर रहा है तो गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडर्स को ही कर रहा है। सर इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब पर तकरीबन 200 से ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वेब से भी जुड़े हुए हैं हमारे इस वेबिनार में दर्शक बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त 250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैं चाहूँगा आप लोग भी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, हम लोग भी आपको देख सकें। आप लोग तो हमें रोज़ ही हम लोग को देख ही रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि आप लोग कैमरा ऑन करिए और 1 घंटा आराम से सुनिएगा, समझिएगा कि जो 30 दिन का हम वेबिनार ला रहे हैं उसमें क्या कुछ सिखाने वाले, जो 30 दिन का कोर्स है और ज्वेलर्स के लिए और जो भी ट्रेडर्स है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना ज़रूरी होगा। इसलिए 1 घंटा आप लोग दीजिएगा, समय निकाल के आराम से बैठिएगा। सर ज्वेलर्स से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अंकित सर, आप दर्शकों को समझाइए कि जो ज्वेलर्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट क्या है। मतलब इस वक्त जो ज्वेलर्स आपसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वॉलेटिलिटी। उनके पास में गोल्ड रखा हुआ है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली उनको लॉस लग रहा है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने अगर बाय करके चला गया, क्लाइंट बाय करके चला गया तो उसके बाद में उसको आगे उतारना है, नहीं उतारना है, अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज करके चलना है। इन्वेंट्री उसके पास रखी हुई है, प्राइसेस नीचे डाउन जा रहा है, तो बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी यहाँ पे आपको लॉसेस लग रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो रही है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं किस तरह से हेज करना है। जो बड़े सराफा व्यापारी हैं उनको तो पता है किस तरह से हेज करना है। जो बड़े M6 ट्रेडर्स हैं वो हेज करके चलते हैं, लेकिन जो छोटे ज्वेलर्स हैं दुकान पे, इस समय अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे छोटे ज्वेलर्स हैं जिनके पास में ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। इतनी वॉलिडिटी होगी कि ग्राहक कम हो गए हैं, लेकिन उनके पास में इन्वेंट्री रखी हुई है। अब इन्वेंट्री रखी हुई है, उसका जो रोटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। रोटेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और रोटेशन के साथ से प्रॉब्लम एक और है, प्राइस भी गिर रहे हैं, प्राइस भी गिर रहा है, रोटेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे अगर किसी को मिल रहा है तो छोटे ज्वेलर्स को मिल रहा है। सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे है कि सीखना अब बहुत जरूरी हो गया है।